नमस्कार। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि शनि की ढैया आपके जीवन में चल रहा है। पर यह बात भी बहुत ही ज़्यादा सत्य है कि अब धीरे धीरे शनि के ढैया के अशुभ प्रभाव से आप बाहर आ रहे हो और जीवन में एक आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये बात भी सत्य है कि बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत और संघर्ष आपको करना पड़ रहा है। और क्योंकि शनि की ढैया जो आपके जीवन में है वो चतुर्थ भाव से पड़ा हुआ है, तो खुद की संपत्ति या सामाजिक स्थितियों को बैलेंस करके रखने में इन दिनों आपको दिक्कत हो रहा है। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के मध्य में ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से है कि जो मन में आपको इनसिक्योरिटी यानी असफलता का जो डर है वो 100% खत्म होता हुआ नजर आएगा। क्यों आएगा, किस कारण से होगा, ये सभी चीज़ों का पूर्ण रूपेण विस्तृत जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं अगस्त महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल, जिसका टॉपिक है कि असफलता का डर आपके जीवन में खत्म होगा। जैसा कि आप जानते हैं ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए जिनको अपना चंद्र राशि पता है आप इस वीडियो को उसी के अनुसार देखिए। जिनको अपना चंद्र राशि नहीं पता आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि इस राशिफल में मैं आपके जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का चर्चा करूंगा। वो कर्म क्षेत्र हो, इनकम हो, संपत्ति हो, संतान हो, सभी चीज़ों का विस्तृत तौर पर चर्चा करूंगा। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ करता हूं कर्म क्षेत्र। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, कर्म क्षेत्र के स्वामी आपके कुंडली में जो है सूर्य हैं, लेकिन आपके कुंडली में 25 अगस्त तक जो है शुक्र कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं और 22 अगस्त तक बुध भी सिंह राशि यानी मित्र की राशि में कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं। यह बात तो बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि आपके जीवन में 16 अगस्त तक नई नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। 16 अगस्त तक जो है आपके जीवन में प्रमोशन और पदोन्नति के चांस काफ़ी हद तक अच्छे दिख रहे हैं। 16 अगस्त तक जो है आपके जीवन में विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के भी काम में लाभ मिलेगा। अगर आपको अपने व्यापार वगैरह को बड़ा बनाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट या लोन चाहिए तो 16 अगस्त तक इस मामले में भी आपकी सफलताएं बिल्कुल मिल रही हैं। हालांकि ये दौर 22 अगस्त तक ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन 16 अगस्त को आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी सिंह राशि के स्वामी सूर्य स्वयं जो है वो आपके कर्म क्षेत्र पे बैठ जाएंगे। तो जब ये कर्म क्षेत्र पे बैठ जाएंगे वृश्चिक राशि वाले, तो यहाँ से जीवन का बहुत कुछ बदलना चालू हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि आपके कुछ ऐसे जॉब जिसमें काफ़ी सालों से बड़ा प्रमोशन रुका हुआ था, वो ठीक हो जाएगा। जो सालों से घर में बैठे हुए थे, जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर कोई सफलताएं नहीं मिल रही थी, वह बेहतर होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है जैसे ही 16 अगस्त को सूर्य भाग्य स्थान में जाएंगे तो आपके जीवन में नेम फेम बढ़ेगा, प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो, बड़े पद मिलेंगे। इसके अलावा जो है आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट वगैरह में अगर पैसा लगाते हैं तो इसमें भी सफलता के चांसेस बहुत हद तक बनते हुए चालू हो जाएंगे। हाँ, जिनको नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव करना है, यानी काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, कुछ ढंग का बदलाव नहीं हो रहा था, तो इस बदलाव के लिए आपको थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ेगा और वो प्रतीक्षा का समय रहेगा आपके जीवन में 25 अगस्त। जैसे ही शुक्र आय भाव पे विराजमान होंगे, शुक्र का बल कम होगा और आपके जीवन में नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव के साथ में लाभ की स्थिति बनेंगे। हालांकि जिन लोगों को पार्टनरशिपिंग से अलग होकर के स्वयं का इंडिपेंडेंट बिजनेस करना है ना, उनके लिए 25 अगस्त के बाद का भी समय बहुत अच्छा है। विदेश यात्रा के बारे में चर्चा अवश्य करना चाहिए। कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल? प्रिय वृश्चिक राशि वाले, आपके जीवन में विदेश यात्रा कारक जो है वो बुध है और बुध जो है वक्र तत्व अवस्था में चल रहे हैं, मतलब बहुत प्रबल पोजीशन पे है। आप लिख लो 22 अगस्त तक बुध जो है आपको विदेश यात्रा 100% करा रहा है। यानी जिनको स्वयं से घूमने जाने के लिए विदेश यात्रा करना है, या जिनको विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के दिक्कतें हो रही थी, या विदेश में व्यापार करना है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जिनको नौकरी वगैरह में प्रमोशन के लिए या कंपनी की तरफ से फॉरेन ट्रिप जाना है तो आपको 22 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। 22 अगस्त को बुध भाग्य स्थान में आएंगे और आपका विदेश यात्रा बनना चालू हो जाएगा प्रमोशन पदोन्नति के साथ, या फिर किसी प्रकार को कोई लीगल प्रॉब्लम है
जैसे वीज़ा हो, पासपोर्ट हो, ग्रीन कार्ड हो या पीआर हो, किसी प्रकार का कोई लीगल डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम है या कोई कानूनी अड़चन है, तो उसमें भी 22 अगस्त तक जो है आपकी संभावनाएं बिल्कुल बेहतर होते हुए नजर आएगा वृश्चिक राशि वाले। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम का हाल, क्योंकि देखो बिना पैसे का तो दुनिया चलना है नहीं। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, आपके आय का मालिक जो है वो होते हैं बुध, और आपके जीवन में जो धन का मालिक होता है वो होते हैं बृहस्पति। निश्चित तौर पे धन का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है, लेकिन बृहस्पति का वक्रता तो स्थिति थोड़ा सा नाजुक पल को बना करके रखा है। अब यहाँ पे मैं बताना आपको क्लियर चाहता हूँ कि आपका आय का मालिक बुध जो है वो बहुत ही अच्छे पोजीशन पे 22 अगस्त तक कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है। 22 अगस्त तक आपको धन की प्राप्ति होगी। जहां भी आपका फंड फंसा हुआ है या कहीं से पैसे आपको लेने हैं, वो पैसे 100% रिलीज होता हुआ नजर आएगा। सैलरी भी आपकी इंक्रीज 22 अगस्त तक होते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा विदेशों से भी अगर आपके पैसे कुछ फंसे हुए हैं तो 22 अगस्त तक वह भी 100% जो है आपके हैंड में मिलता हुआ नजर आएगा। परंतु 22 अगस्त को शुक्र भाग्य स्थान में जाएगा, तो जिनका सरकार के पास पैसा फंसा हुआ है, दोस्तों के पास पैसा फंसा हुआ है, मित्रों के पास पैसा फंसा हुआ है, मेंटेनेंस का पैसा फंसा हुआ है, या फिर ससुराल पक्ष वगैरह से या कोई संपत्ति वगैरह से कुछ पैसा फंसा हुआ है, तो ये धन 22 अगस्त से निकल जाएगा। लेकिन एक बात मैं अवश्य बताऊंगा कि शुक्र जो है ना, ये 25 अगस्त से आय भाव में नीच के हो जाएंगे। तो जब ये नीच के हो जाएंगे ना, तो आपको इस समय किसी के झांसे में आकर के, किसी प्रकार के स्कैंडल में या धोखा दे करके या विश्वास करके पैसे नहीं लगाने हैं, क्योंकि इस समय पैसे आने का योग तो है, लेकिन आय स्थान में व्यय का मालिक नीच का होगा ना शुक्र, तो अचानक बड़ा नुकसान भी दे सकता है, या किसी के साथ मिल करके कोई काम करना हो, खास करके स्त्री पक्ष को लेकर के, तो डूब जाओगे। तो ये एक कह सकता हूं कि बहुत बड़ी चेतावनी है, जिसे आपको ध्यान दे करके रखना पड़ेगा। कब तक ध्यान देना है ये तो सितंबर के राशिफल में मैं आपको अवश्य बता दूंगा। इसके अलावा चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में वैवाहिक जीवन का हाल। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, राशि के स्वामी मंगल स्वयं जो है ये 26 अगस्त तक सप्तम भाव पे विराजमान है। सप्तम भाव पे मंगल का विराजमान होना, क्योंकि ये राशि के स्वामी हैं, तो आपके लिए लाभ की स्थिति बनाएगा। यानी 100% जो है आपके जीवन में 26 अगस्त तक विवाह के योग बनेंगे, रिश्ते ढंग के आएंगे। किसी कारण से वैवाहिक जीवन में क्लेश था या मतभेद था, वो कुछ हद तक खत्म होता हुआ नजर आएगा। लेकिन 26 अगस्त के बाद यही मंगल अष्टम भाव पे जाएंगे, तो द्वितीय भाव को भी देखेंगे, जो बहुत ही प्रबलता की स्थिति को दिखाने वाला है। मतलब आपके जीवन में 26 अगस्त के बाद जो है उन लोगों का वैवाहिक जीवन जिनका ससुराल से बहुत मतभेदता था या पति पत्नी किसी कारण से अलग रह रहे थे, तो उन सभी चीज़ों में बेहतर सुधार के योग दिखेंगे। लेकिन क्योंकि विवाह कारक शुक्र जो है वो 25 अगस्त तक अच्छे पोजीशन पे है, तो आपके लिए बहुत बड़ा संकेत है। मतलब 25 अगस्त तक आपके विवाह हो रहे हैं, मनचाहा विवाह हो रहा है। और इसके अलावा जो है कुछ विवाह के रिश्ते में परिवार वाले नहीं मान रहे थे, या ऐसे रिश्ते कंडीशन बनी हुई थी ना, जैसे आपको विवाह करना है लेकिन कपल दोनों अलग अलग रह रहे हैं, बिजनेस के मामले में या किसी प्रकार का कोई मजबूरी हो, तो इस प्रकार के विवाह ज़्यादा सॉल्व होंगे 25 अगस्त तक। जहाँ तक लव लाइफ की बात मैं करूँ, तो जिनका लव लाइफ को लेकर के बहुत समस्याएं चल रही हैं, मैं खुल के बात करता हूँ, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, आपके लिए समस्या 25 अगस्त तक देखने को मिलेगा। 25 अगस्त के बाद आपके लव लाइफ में सुधार हो जाएगा, लव टू मैरिज का योग बन जाएंगे। लेकिन इस महीने लव मैरिज से ज़्यादा अरेंज मैरिज या वैवाहिक जीवन जिनका खराब था, उनके लिए बेहतर सुधार के ऑप्शन दिख रहे हैं। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल? देखिए, एकदम सीधी बात मैं करता हूँ। शुक्र 25 अगस्त तक चतुर्थ भाव पे अपनी सप्तम दृष्टि डाल के रखे हैं, जहां पहले से शनि बैठे हुए हैं। अतः वृश्चिक राशि वाले, ये महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति के लिए गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। यानी इस महीने भूमि मकान वाहन का योग बहुत ही अच्छा है। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, वह ठीक हो जाएगा। और 16 तारीख के बाद कोई प्रॉपर्टी जो आपको सेल करना है, जो विवादित है, जिसमें सामाजिक विवाद है, पारिवारिक विवाद है, या फिर पिता आपके सपोर्ट में नहीं है, वह आपके सपोर्ट में आते हुए दिखेंगे। तो घबराना क्यों? यानी इस महीने प्रॉपर्टी को लेकर कहीं से कोई टेंशन नहीं है,
परंतु 16 अगस्त के बाद माता के स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शनि के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो माता से थोड़ा कलेश या मतभेद हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ेगा। हर चीज़ ज्योतिष पे डिपेंड या ज्योतिष शास्त्र पे डिपेंड होकर के नहीं चला जाता है। कैसा रहेगा शिक्षा का हाल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम विषय है, क्योंकि देखो वृश्चिक राशि वाले, इन दिनों आपका शिक्षा का हाल ठीक नहीं है। इसके बहुत सारे वास्तविक रीजन हैं। पहला, कुछ लोग ऐसे जो नौकरी करते हुए पढ़ाई कर रहे थे, नौकरी में इतने इन्वॉल्व हुए पड़े हैं कि बिजी चल रहे हैं। दूसरा, लव लाइफ के चक्कर में इतने डिस्टर्बेंस है कि आपके शिक्षा को लेकर के परेशानियां चल रही हैं। तीसरा, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आप एक जगह पे मन को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, जिसका वास्तविक रीजन ये है कि थोड़ा सा मानसिक तनाव और हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा है। यही सेम चीज़ संतान पक्ष को लेकर के भी है। जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखें, आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, या संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज नहीं है। जो प्रथम संतान यानी ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री है, उनको लेकर के बहुत परेशान है, लेकिन द्वितीय संतान की स्थिति ठीक है। मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताता हूँ, कभी कभी कोई परेशानी लंबे समय के लिए होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पंचम भाव पे कहीं से कोई भी बल या सपोर्ट नहीं है। 25 तारीख को शुक्र भले ही कन्या राशि में नीच के होंगे, लेकिन पंचम भाव पे इनकी दृष्टि उच्च की पड़ेगी। यानी 25 तारीख के बाद आपकी शिक्षा में बढ़ोतरी है। 25 तारीख से कुछ अच्छे जगह पे एडमिशन्स के चांसेस बनेंगे। 25 तारीख के बाद संतान कंसीव होने का योग है। 25 तारीख के बाद मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा, और इसके अलावा शिक्षा में बढ़ोतरी के योग दिखेंगे। 25 तारीख से कोई जॉब का इंटरव्यू है या रिजल्ट है तो आपके फेवर में आएगा, या आपको कोई इंटरव्यू वगैरह देना है तो आप इस समय दीजिए। आपको विदेश में जाकर पढ़ाई करना है, 25 तारीख से ही ठीक हो पाएगा। इसके पहले कहीं से भी संजोग बेहतर नहीं हो रहा है। ये एक सच्चाई है, ट्रू बात है, मैं खुल के बता दिया। कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल, देखिए 26 अगस्त तक तो स्वास्थ्य कारक मंगल बहुत अच्छा है, लेकिन 26 तारीख के बाद थोड़ा सर दर्द, हल्का फुल्का पेट का समस्या हो सकता है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। जहां तक केस मुकदमा का बात मैं करूं, आप लिख लो कि 22 तारीख से केस मुकदमा में, आपके 22 तारीख तक केस मुकदमा में आप विजयी हो रहे हो। प्रॉपर्टी का विवाद हो, ससुराल पक्ष का विवाद हो, या किसी प्रकार का विवाद हो, 22 अगस्त तक आप इसमें विजयी हो रहे हो। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, सिर्फ एक उपाय बताऊंगा। पूरे महीने आप दुर्गा चालीसा का पाठ करो और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करो, जीवन बदलता हुआ दिखेगा। इस बात की मैं गारंटी और श्योरिटी देता हूं। अगर आप चाहते हो कि पढ़ाई का हाल ठीक हो जाए, आप चाहते हो मामला धन से रिलेटेड ठीक हो जाए, तो एक बार आप बना लो बेसन का हलवा, फ्रिज में आप हो सके तो शुद्धता तौर पर रख दो, और प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को भोग लगाओ। आप देखो कि 100% मस्त हो जाएगा आपका पूरा महीना। वृश्चिक राशि वाले, तो प्रिय वृश्चिक राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा का पूरा अगस्त महीने का हाल संपूर्ण तौर पे बता दिया मैंने। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। खुश रहिए, धन्यवाद।